हेलो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट होती है, ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड में जो रिसिप्ट जो रसीद कटती है उसको हम कैसे मैच करें, टैली से हम कैसे मैच करें, वो इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड की जो सेटलमेंट होती है, जो बैंक में पेमेंट आती है, उसको कैसे किस तरह से हम मैच करें, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट मैच करना इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, अब देखो, मैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हूँ, मोटर सेक्टर में हूँ, तो मुझे पता है कि ऑटोमोबाइल्स में क्रेडिट कार्ड की जो सेटलमेंट है वो किस तरह से मैच होती है। तो मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के हिसाब से ही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बहुत ईजी प्रोसेस है, शुरू से लास्ट तक बने रहना। ठीक है, अब देखो, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के तहत से मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले रिसिप्ट, उसके बाद रिसिप्ट कटेगा। भाई कोई भी बंदा, कोई भी कस्टमर होगा, वो पेमेंट अगर क्रेडिट कार्ड से करेगा तो उसकी रिसिप्ट कटेगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम मान के चलते हैं 1 तारीख को रिसिप्ट कटी। ठीक है, 1 तारीख को क्या कटी? रसीद कटी। अब इन सब के हम जो कस्टमर्स हैं उन सब के हम नाम लिख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। रसीद जो है वो इस तरह की ही होगी, है ना। रसीद जो है इस तरह की ही होगी। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया, इस डेट में 1 तारीख में ही इन सब की रसीद कटी। वो 20, 25, 30 कितने भी हो सकते हैं, मैं भी एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये डेट हो गया और ये कस्टमर। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मान के चलते हैं जो रसीद जो हम काट रहे हैं वो अमाउंट की हैं, जैसे 9,000, 11,000। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए मैं एक एक्सेल शीट बना रहा हूँ। ठीक है, रसीद कौन काटता है भाई? जो कैशियर होगा। ठीक है, ये अमाउंट है। मैं इन सब का अगर मैं टोटल करूं तो 73,000 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो रसीद, जो रिसिप्ट जो कटेगा उसका वो भी होगा, नंबर होगा। जब हम टैली में अगर हम चढ़ाते हैं तो उसके रसीद नंबर होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चल रहे हैं 101, 102 कंटिन्यू ऐसे चल रही है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। सिंपल है। रसीद में जो कस्टमर का नाम है, कितने की रसीद कटी और कितने तारीख को कटी है, 1 तारीख है, और रिसिप्ट नंबर मैंने अभी बस इतना ही लिखा है। ठीक है, अब जो रसीद काटी, कैशियर ने क्या करी, जो पेमेंट आया, जो किसी कंपनी में पेमेंट आया, शोरूम में पेमेंट आया, उसकी रसीद काटी उसने। रसीद काटने के बाद वो अकाउंट्स वाले को देगा रसीद कि आप चढ़ाओ। तो उसको हम किस प्रकार से हम टैली में हम एंट्री करेंगे वो मैं अब बताऊंगा। पहले एक्सेल में समझो, रिसिप्ट की हम एंट्री किस प्रकार से करते हैं टैली में। अब समझो, जिस बंदे ने पैसे हमें दिया, जो कस्टमर, भाई कोई कस्टमर है उसने हमें पैसे दिया, उसको करेंगे हम क्रेडिट। और डेबिट किसे करेंगे? अभी हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेबिट करेंगे हम क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, डेबिट करेंगे हम क्रेडिट कार्ड को। अगर कस्टमर पे, अब जैसे कस्टमर यहाँ पे कौन है? रमेश है, तो रमेश को करा हमने क्रेडिट 9,000 और 9,000 डेबिट करना है क्रेडिट। ठीक है, 9,000 9,000 और रसीद नंबर आपका 101। वो टैली में किस तरह से होगी मैं आपको अभी बताता हूँ। अब आ जाओ टैली में। सबसे पहले मैंने लेजर खोला पीएनबी क्रेडिट कार्ड का, ऑलरेडी ये हम चढ़ा चुके हैं, उसके बारे में मैं आप बताऊँगा। ये असल में एजुकेशन मोड में है ना, तो काफ़ी दिक्कत होती है।
1022 क्लिक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी क्लिक नहीं हो रहा। मार्च ही खुल रहा है, 1 सेकेंड, अप्रैल तो हो जाना चाहिए। एक मिनट, हाँ अप्रैल हो गया ना, हाँ अप्रैल हो गया। तो अब आ जाओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। क्रेडिट करना है कस्टमर को, डेबिट करना है पीएनबी। भाई पैसा आया, किस में आया? पीएनबी में आया, क्रेडिट कार्ड में आया, क्रेडिट कार्ड में आया तो उसको कर रहा हमने डेबिट। ओके, ये बात क्लियर होगी। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, कोई धर्मेंद्र कुमार है, हाँ क्रेडिट को टू, डेबिट को बाय, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये टू धर्मेंद्र कुमार आ रहा है ना, टू हम क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे रसीद जैसे कैसे कटी, ये ऊपर WS आ रहा है 01, ये रिसिप्ट नंबर हो गया। टू धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार कंज्यूमर सॉरी कस्टमर, ये यहाँ पे 6165 है, 6165 की जगह ये कर दिया और डेबिट कर दिया मैंने क्रेडिट कार्ड, ठीक है। वो एंट्री को आपने देख लिया होगा। वो असल में क्या है कि पहले वीडियोस बनती है, देन बाद में वॉइस ऐड करता हूँ तो दिक्कत होती है। तो समझ में आ गई रिसिप्ट की एंट्री हम किस तरह से हम टैली में चढ़ाते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखें, जय बजरंगबली, जय श्री राम। ओके चलो, रिसिप्ट की एंट्री आपको समझ में आ गई। क्रेडिट करना है कस्टमर को, डेबिट करना है पीएनबी क्रेडिट कार्ड, बस, और डेट डालना है, बस। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। बहुत सिंपल है, रसीद चढ़ाना बहुत सिंपल है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में रसीद चढ़ा, अगर इसी को अगर बैंक में अगर पैसे आए होते तो क्रेडिट कार्ड की जगह बाय, क्रेडिट कार्ड की जगह बाय बैंक आ जाता, ठीक है। चलो अब हम ये जानेंगे, जो क्रेडिट कार्ड में जो पैसा आया, जो क्रेडिट कार्ड में पैसा आया, जाहिर सी बात है वो बैंक में आएगा, हमारे बैंक में आएगा। हम फ़ोन पे करें या क्रेडिट कार्ड से करें, कोई अगर हमें पेमेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कैश में तो आएगा नहीं, वो सीधा किस में आएगा? बैंक में आएगा। अब बैंक की क्या एंट्री होगी, अब इस वीडियो में हम वो जानेंगे। ये तो रिसिप्ट की थी, वो समझ में आ गई आपको, ठीक है, रसीद किस तरह से चढ़ाते हैं। अब बैंक की एंट्री क्या होगी? बाय करना है बैंक को, बाय करना है बैंक को, टू करना है क्रेडिट कार्ड, 10,000 10,000। यहाँ पे आपने डेबिट करा था क्रेडिट कार्ड को, अब उसे करना है क्रेडिट डेबिट कार्ड। ये बिल्कुल जो इस वीडियो में जो दिखाया है, इसमें जीएसटी लगा हुआ है। अभी मैं जीएसटी को हटा देता हूँ। अभी मैं जो कर रहा हूँ, अभी वो मत करना, अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें एडिट कर रहा हूँ। बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो जीएसटी का है उसको मैं सीधा बैंक चार्ज में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं बताऊँगा। अब बैंक में अगर पैसे आया तो बाय बैंक टू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को हमने डेबिट करा था, अब हमें क्रेडिट करना है इसको। हमने ये देखो रिसिप्ट की एंट्री थी, इसको हमने डेबिट करा था क्रेडिट कार्ड को, अब उसे क्रेडिट करना है। भाई जब बैंक में पैसे आ गए, हम पहले से हम दिखा रहे कि क्रेडिट कार्ड में पैसे आ गए, अब हमें पता चल रहा है कि बैंक में पैसे आए हैं, बैंक में ही पैसे आएंगे, तो बैंक को करेंगे हम डेबिट और टू करेंगे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से हट जाएंगे, ठीक है। भाई वो कैश में तो नहीं होगा, ठीक है। अगर कैश भी अगर जमा होता है तो बाय कैश होता है, टू कैश नहीं होता, ठीक है, बाय कैश। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी। बाय करा बैंक, बैंक में अगर भाई अगर कैश भी डिपॉजिट होता है, सॉरी बैंक में अगर कोई बंदा हमें पैसे देता है तो क्या एंट्री होती है? बाय बैंक टू जिसने मुझे पैसे दिए, जैसे राकेश या रोशन, किसी ने भी मुझे पैसे दिए तो टू रोशन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। 72,856। अब मैंने ये क्यों लिखा, मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा बस। जो क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट होती है, आपने रसीद काटी, ठीक है,
रसीद काटी, ठीक है। रसीद काटने के बाद अब क्या हुआ, जो सेटलमेंट आती है हमारे पास, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में होंगे तो पीएनबी की क्रेडिट कार्ड की जो सेटलमेंट आती हैं वो डेली बेसिस पे आती हैं, ठीक है। कहते हैं डेली बेसिस पे आती हैं जो क्रेडिट कार्ड की जो सेटलमेंट होती है, 1 तारीख की आएगी, 2 तारीख की, ऐसी कंटिन्यू आती है। अब देखो वो किस प्रकार की होगी, कैसी होती है, वो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। अब ये तो हो गई आपकी एग्जांपल के लिए मैंने समझाई, ये सारे रसीद हैं, ठीक है, ये रसीद थी। वही डेली बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे सेटलमेंट आती है, ठीक है। ये सब तो रिसिप्ट की थी। ये रिसिप्ट अमाउंट, जो अमाउंट की आपने रसीद काटी है उतनी ही अमाउंट आपके सेटलमेंट में भी दिखेगा, वो आपको मैच करना है रसीद से और टैली से, ठीक है। एक बात क्लियर होगी, जो अमाउंट की आपने रसीद काटी वो भी दिखेगा और उसमें दिखेंगे चार्जेस, वो ऊपर या नीचे हो सकता है, वो हर एक अमाउंट में वो चार्जेस दिखाएगा, जैसे कि 2/22 कुछ भी चार्जेस, जो बैंक चार्जेस जो कटते हैं वो इसमें दिखाएगा। कटने के बाद आती है बैंक में पेमेंट। एक मिनट, अभी मैं एग्जांपल के लिए 144 मान के चल रहा हूँ कि बैंक चार्जेस कटे हैं, तो मैं उस हिसाब से मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड प्लस माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। यार लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना यार, मेहनत कर रहा हूँ यार बहुत। अब ये हो गया चार्जेस जो कटे, जो नेट अमाउंट होते हैं ये आती है हमारी बैंक में, दिस जो रसीद कटी है माइनस जो बैंक चार्जेस हैं, जो चार्जेस कटे हैं। अब टोटल अमाउंट कितनी है, ये आपकी 72,856 रुपये, ये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। आपके बैंक अकाउंट में 63,000 नहीं आएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 72,856 रुपये, ये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। बट रसीद तो 73,000 की कटी। 72 क्यों आया, 72 इसलिए आया जो डेबिट हुए 144, वो आपके डेबिट हो गए बैंक चार्जेस में। ये बात क्लियर हो गई, बैंक चार्जेस में हो गए आपके डेबिट, बैंक चार्ज चले गए। ये बात समझ में आ गई। अगर 73,000 की रसीद कटी है तो 72,000 ही आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। क्यों आएंगे, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि चार्जेस कटे हैं, ठीक है। जो बैंक चार्जेस होती हैं वो लेस करके हमारे सेटलमेंट में दिखा है। ये बात क्लियर हो गया। बैंक की एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई। अगर बैंक में क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो बैंक में आया तो किस प्रकार से हम एंट्री करेंगे, वो बात आपको समझ में आ गई। बाय बैंक टू क्रेडिट कार्ड, टू क्रेडिट कार्ड क्यों करेंगे, पहले हम क्रेडिट कार्ड में पैसे लाए थे, अब उसको नेट ऑफ हटाने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे। अब मान के चलते हैं बैंक में कितना पैसा आया 72,000, लेकिन क्रेडिट कार्ड में कितने की रसीद कटी थी, 73,000 की कटी थी। नहीं लिख सकता बैलेंस, हाँ, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड में कटी थी 73,000 और बैंक में आ गए तुम्हारे 72,000, तो 72,000 की मैं एंट्री थोड़ी ना मार सकता हूँ उसमें क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में तो मैं 73,000 ही दिखाऊंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, 73,000 ही मैं दिखाऊंगा, बात तो समझ में आ गई। बैंक में मैंने बाय बैंक मैंने 72,000 कर लिए। टू क्रेडिट कार्ड जब मैं करूँगा उसको जितने का मेरी रसीद कटी उतना ही मैं करूँगा, 73,000 कटी तो टू 73,000। बाय करूँगा जो आपका बैंक चार्जेस कटा 144, तो इस हिसाब से आपका ना बैंक हिला ना आपका क्रेडिट कार्ड हिला, दोनों मैच हो गए, 73,000, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई भाई। अगर बैंक में अगर 72,000 रुपये आए हैं तो क्रेडिट कार्ड में मैं 72,000 नहीं कर सकता यार, उसमें बैंक चार्जेस कट के आए हैं बैंक में, हाँ कट के आए हैं, तो 73,000 ही मैंने क्रेडिट कार्ड में मैंने बुक करा। इस हिसाब से हम करते हैं बैंक में एंट्री,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको किस प्रकार से हम करते हैं? समझ में आ गई? जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रोसेस से करना आपको। अब जैसे मान के चलते हैं ये पैसा आया 17,000 रुपये बैंक में पैसा आया। अब देखो इसमें देखो क्रेडिट कार्ड में जो रसीद है वो कितनी कटी? 17,000 की कटी। कितनी कटी? 17,000 की। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाय बैंक में आ गए 16,000 आ गए। जो डिफरेंस है वो तुम्हारा बैंक चार्जेस है, ये बात याद रखना, ठीक है। और सेम एंट्री जो मैंने यहाँ पे जो बताई थी बिल्कुल सेम एंट्री उन्होंने भी वहाँ पे मार रखी है। 2 मैं ऊपर नीचे कर दिया मैंने। 2 PNB क्रेडिट कार्ड बाय बैंक बाय PNB बैंक बाय बैंक चार्जेस इन्होंने भी बिल्कुल सेम एंट्री मार रखी है जो मैंने करी है, बस अमाउंट अलग है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई किस प्रकार से होती है। अब आपको रसीद चढ़ानी आ गई, आपको बैंक की एंट्री मारनी आ गई। जो क्रेडिट कार्ड में जो पैसे आए हैं वो बैंक में आए हैं। बैंक में आए हैं तो कितनी अमाउंट आई और कितनी अमाउंट आने के बाद जो बैलेंस बचा 73,000 की अगर रसीद थी तो कम आई 72,000 रुपये। 72,000 रुपये क्यों कम आई? वो बैंक चार्जेस का पार्ट है, तो उसको हम बैंक चार्ज में किस प्रकार से हम एक ही एंट्री में हम वो कर सकते हैं, मतलब उसको ठीक कर सकते हैं, वो बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब करते हैं मेन जो मुद्दा, मैच करना क्रेडिट कार्ड को। ये है ना मेन मुद्दा। अब लोगों को एंट्री तो समझ में आ गई भाई, रसीद किस तरह से हम एंट्री चढ़ाते हैं और बैंक की एंट्री हम किस तरह से करते हैं, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गई तो समझ में आ गई यार ये लिख देना ठीक है। अब बैक करते हैं इसमें। अब देखो ये चीज़ 16,000 रुपये, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब इसमें ऐसा होता है कि भाई 1 तारीख को जो रसीद कटनी थी 1 तारीख में कि क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट कार्ड में पैसे आए 1 तारीख में कटनी थी, बट भाई 1 तारीख में ना कट के 2 तारीख में भी कट गई। ऐसा भी होता है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें। अब देखो ये मैं कुछ कर रहा था। अब टैली में हम आते हैं, हम किस तरह से हम मैच करते हैं PNB क्रेडिट कार्ड को, वो हम देखेंगे। जो पैसा है 1 तारीख में रसीद कटी, जाहिर सी बात है बैंक में अगले दिन ही आएगा, ठीक है, उसी तारीख में नहीं आएगा। 1 तारीख में रजिस्टर करी है तो 2 या 3 को आएगा बैंक में, ठीक है। अब जैसे बिल्कुल सेम इसमें हुआ है, एक सेकेंड मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसका मैं 2-4 करता हूँ। 17,000 की रसीद कटी, इसको भी मैं ऐड करूँ। 17,000 की रसीद कटी जो डेबिट में है, और 17,000 रुपये तो हमारे बैंक में आ गए। 17,000 रुपये बैंक में आ गए, मतलब बैंक में तो कम आए बट हमने PNB क्रेडिट कार्ड में उतना ही हमने अमाउंट सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। 17-17 ये आपका मैच हो रहा है, बिल्कुल 17-17 ये मैच हो रहा है। मैच होने के बाद रिकनसाइल का ऑप्शन आ रहा था, उसमें आप क्लिक करना है। अब क्या करना है, 17,154 अमाउंट थी, किस डेट में आई? वो 2 अप्रैल 22 में आई। तो बैंक डेट में सिंपल से आंख बंद करके 2 अप्रैल 22 लिखना है। अब 17,154 की डिटेल जो रसीद है, क्या एग्जैक्टली 17,154 की ही ये रसीद है ये सारी? अब इसको हम एक्सपोर्ट करके हम देखते हैं क्या है। 17,154 की ही अगर रसीद अगर तुम्हारी मैच हो रही है
सबसे पहले तो आपको जो सेटलमेंट होती हैं उसको आपको मैच करना पड़ेगा आपकी टैली से। जो ये जो वैल्यू आ रही है इन सबको जो रसीद जो कटी हुई थी उन सबको आपको मैच करना पड़ेगा। किससे? ये जो डेबिट में आ रहे हैं सेटलमेंट से, जो सेटलमेंट है उससे आपको मैच करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये, क्योंकि सेटलमेंट से ही आपको मैच होएगा। जाहिर सी बात है, सेटलमेंट के हिसाब से ही पैसा आया है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के लिए आपको मैं एक्सपोर्ट कर लिया, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाओ इसमें, जो मैंने एक्सपोर्ट करा था ना, ये 2/4 का 2/4 ही है। 2/4 में भाई मेरे वो पैसे आ गए। अब एक सेकेंड, ये 17,154 की क्या रसीद है? देखो टोटल बिल्कुल आपका मैच हो रहा है, 17,154 ही है। 17,154 ही है इन चारों का वैल्यू। तो 2 अप्रैल में आया, तो इसको भी आपको बैंक डेट को 2 अप्रैल करना है। क्या करना है? 2 अप्रैल करना है। 11,000 है, इसको भी 2 अप्रैल कर दो, क्योंकि भाई 17,000 की वैल्यू है। रसीद जो कटी उनके पास हमारे पे वैल्यू है। 2 अप्रैल इसको भी, और 1,000 को भी 2 अप्रैल। बस इतना ही हमारा टोटल था। ये 2,000 रुपये हमारा 17,000 का पार्ट नहीं है। सेटलमेंट में हमारे 17,000 का पार्ट नहीं, ये 2 अप्रैल का पार्ट है। अभी हम 1 अप्रैल में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो बस ये करने के बाद कंट्रोल ए कर देना। मैं आपको बताया नहीं था, रिकनसाइल मैंने जब करा था तो यहाँ पे क्लिक किया था, ये साइड में आर आ रहा था, आर रिकनसाइल। तो जैसे मैंने रिकनसाइल कर लिया तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाता है। 1 अप्रैल का मैंने करा था, वो ऑटोमेटिकली हट गया। उसके बाद हमें क्या करना, अगर आप लोग को देखना है कि कहीं आपने डेट गलत तो नहीं डाल दिया या कुछ हो सकता है, तो सिंपल रिकनसाइल में क्लिक करो। ये बेसिक ऑफ वैल्यू आ रहा है, बेसिस ऑफ वैल्यू इस पे आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल यहाँ पे कह रहा है, इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, नीचे कह रहा है इंक्लूड रिकनसाइल ट्रांजैक्शन, यस करना है, नीचे वाले को नो कर दो। तो ये वाले जो आ रहे हैं ये आपने ये बैंक की डेट आपने डाल रखी है। भाई जितने की मेरी सेटलमेंट में है उतने की ही मेरी रसीद कटी है, और सेटलमेंट मेरी 2 तारीख को आई है। 2 तारीख में मेरे पैसे आए हैं बैंक में, तो मैंने 2 तारीख की ही रसीद में बैंक डेट मैंने चेंज कर दिया। ये बात समझ में आ गई? अब जो नहीं करा, मान लेते हैं कि जैसे ये हैं, ये खैर ये तो 2 तारीख के हैं, तो 3 तारीख की सेटलमेंट में मुझे मैच हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये अगर मैच ही नहीं हुआ, तो भाई ये डिफरेंस का पार्ट है। ये आप लोगों को पूछना है, मालिक को बताना है, जो आपका एमडी होगा उसको बताना है, या कोई जीएम होगा आपको बताना है कि सर इतने की रसीद नहीं कटी या ये पेमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब जैसे 17 जो अभी थी, 1 मिनट, मान के चलते हैं 2,000 की रसीद जो है ये 2 अप्रैल में आ रहा है, 1 अप्रैल में आती, बट आपकी सेटलमेंट में पैसे ही नहीं आए, बेफालतू में रसीद कट गई, तो मालिक को बताओगे। ये डिफरेंस का पार्ट है। ठीक है, आई होप आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये बात आप लोगों को अगर समझ में आई तो लाइक करना और फॉलो करना। अब मैं और एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सिंपल यही है। 1 तारीख में जो थी बैंक में जिस तारीख को पैसे आए, जैसे 20,000 रुपये बैंक में पैसे आए, और 20,000 की आपके पास सेटलमेंट की रिपोर्ट है और रसीद भी उतने की कटी हुई है। तो 20 तारीख में पैसे आए 20,000 रुपये, तो 20 तारीख की आपको बैंक डेट में डालना है। ठीक है, और बाई चांस अगर नहीं आया या नहीं कटा तो वो डिफरेंस का पार्ट है। ठीक है, यही तो आपको फाइंड आउट करना है, यही तो आपको क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट मैच करनी है। अब मैं एग्जांपल के लिए मान के चल रहा हूँ, ये 85,000 दो, मैं एग्जांपल के लिए, मैं आपको समझाने के लिए दोबारा मैं 85,000 दो, इन चारों का टोटल 24,088 आ रहा है। ये जो चारों का टोटल है, मैंने एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ये डिफरेंस आ रहा है मुझे पता, बट समझाने के लिए मान के चलते हैं कि आपका इतना ही आपका 24,088 आ रहा है, और इसकी जो सेटल जो रिसिप्ट है, रसीद है, वो इतनी की कटी है। ठीक है, 24 की कटी है। सिंपल रिकनसाइल करना है। ये सब आपको कुछ ही नहीं देखना, आपको 24 तारीख का देखना है। अब जैसे जो भी वैल्यू था 5820 था,
बैंक में किस तारीख को पैसे आए, 2 मार्च को पैसे आए। किस तारीख को पैसे आए, 2 मार्च में बैंक में क्रेडिट हुआ है, तो 2 मार्च कर दो बस, 2 3। 1965 1965, 8100 ये 8100 में मैंने ऐड कर दिया था 8,000 रुपये, 8,503, वो समझाने के लिए करा था ये। और 800 रुपये में करो, 32 में नहीं करना, और 24 की कर दो बस, कंट्रोल ए कर दो। अब जो नहीं हुआ, मान के चलते हैं कि अभी तो खैर और हैं जो अभी मैच करना है, मान के चलते हैं कि और मुझे मिले ही नहीं, ठीक है, जो मिले नहीं वो डिफरेंस है। अब मान के चलते हैं कि सारे मुझे मिले ही नहीं, अप्रैल से लेकर मार्च तक के मुझे सारे मिले ही नहीं भाई, सट रसीद कट गई बट मेरे बैंक में पैसा आया ही नहीं, इन सब के बिहाफ पे पैसा मुझे दिखा ही नहीं। तो भाई ये डिफरेंस का पार्ट है, इसका पार्ट है डिफरेंस का। ये हमें मालिक को बताना है कि भाई सर रसीद कट गई बट बैंक में मुझे पैसा दिखा ही नहीं, क्योंकि आप एक्यूरेट के साथ आप कर रहे हो। अगर 20,000 की रसीद कटी तो 20,000 की सेटलमेंट आई है, जो पैसे हैं सेटलमेंट है वो 20,000 की ही है, और 20,000 की अगर 2 तारीख को आई है तो 2 तारीख ही आपने बैंक डेट डाल दिया रसीद में, रिकनसाइल कर लिया आपने, ठीक है। अब 20,000 में अब 19,000 की रसीद कटी है एग्जाम्पल के लिए, 1,000 की नहीं कटी, तो 1,000 रुपये की रसीद कटेगी, ये आप एक जगह लिखोगे। और यार वीडियो को एंड करना भूल गया, मुझे इतना मज़ा आया आप लोगों को समझाने की कि मैं एंड करना ही भूल गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और फॉलो करना और कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना यार। थैंक यू सो मच, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।